जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन पावर एनके में। और आज मेरी मौजूदगी है शास्त्री पार्क क्षेत्र के दुर्गा मंदिर जी ब्लॉक में। और यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है जो कि फरवरी में होने वाले हिंदू सम्मेलन, विश्व विशाल हिंदू सम्मेलन के लिए। और वो कार्यक्रम किस प्रकार होगा, कैसे कैसे लोग लेंगे, वो हम इन कमेटियों से जानेंगे। ये जो कमेटी, ये संघ जो है, ये वो लोग हैं जो शास्त्री पार्क क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जो हिंदू कार्य हों, चाहे वो सनातन का हो, किसी भी चीज़ में हो, उनको जिस बढ़ चढ़ के ये उसमें भाग लेते हैं। और हम इनसे जानेंगे कि जो आने वाले फरवरी है उसमें विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसकी किस प्रकार तैयारियां होंगी, क्या क्या होगा इस बैठक में, क्या क्या डिसाइड हुआ। और आगे की कुछ बैठकें बाकी हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है, तो हम धीरे धीरे आएंगे और इनसे आगे बात करेंगे, जानेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नंदलाल। नंदलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक आम नागरिक जो होता है उसे ये पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में कि विशाल हिंदू सम्मेलन क्या चीज़ है। जी, विशाल हिंदू सम्मेलन वास्तव में इस क्षेत्र में रहने वाला जो अपना शास्त्री पार्क EFGH ब्लॉक है, इन ब्लॉक को, ये ब्लॉक को हमें 10,000 12,000 की जो आबादी है, इसको हमने एक बस्ती के रूप में माना है। यहाँ के रहने वाले लोगों के समूह को एक विशाल हिंदू सम्मेलन के नाते हम इसको आवाज़ दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, ये विशाल हिंदू सम्मेलन जो अब शास्त्री पार्क क्षेत्र में मनाया जाएगा, ये प्रति वर्ष बनाया जाता है या पहली बार ये बनाया जा रहा है? नहीं, ये पहली बार मनाया जा रहा है। बेसिकली ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष है। उस शताब्दी वर्ष के नाते समाज ने इस आह्वान को लिया है कि हम संघ के साथ मिलकर और भी ये विशाल हिंदू सम्मेलन हम लोग मनाने वाले, ये समाज के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम जी। क्या नाम सर आपका? आशीष। आशीष भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो विश्व हिंदू सम्मेलन हमारा ये भव्य कार्यक्रम जो होगा, इसमें क्या तारीख डिसाइड की गई है, कौन सा महीना डिसाइड किया गया है? ये विशाल हिंदू सम्मेलन 25 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कभी भी किया जाना था, तो हमने अपनी बस्ती को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी 2026 की डेट तय की है। एक तो उस दिन रविवार का दिन है, तो लगभग सभी लोग छुट्टी पर होंगे क्योंकि शास्त्री पार्क में बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो कामकाजी है, कामगार वर्ग है, तो वो छुट्टी पे होता है। और दूसरा, उस दिन महाशिवरात्रि भी है, तो हम चाहते हैं कि विशाल हिंदू सम्मेलन को एक आध्यात्मिक महत्व भी दे दें और लोग इससे आकर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। तो 15 फरवरी 2026 और समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे का ये निर्धारित किया गया है। जैसे कि हमारे आशीष भाई के द्वारा बताया गया है कि 15 फरवरी का जो इनों का डेट है वो फाइनल हो चुकी है कि 15 फरवरी को ही प्रोग्राम होना है। वहीं हमारे रितेश भाई हैं, और रितेश भाई का तो मैं फ़ैन हूँ, जैसा कहते हैं, जो कि हिंदू कार्यों में अगर हमारे क्षेत्र में कोई सर्वश्रेष्ठ काम करता है, चाहे वो कोई भी काम ले लो आप, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ योगदान रहता है वो हमारे रितेश भाई का रहता है। छठ पूजा में भी हमारी इनसे बात हुई। अभी कुछ दिन पहले सामने हमारे यहीं DDA ग्राउंड में एक भागवत कथा कराई गई थी जिसका बहुत सफल आयोजन रहा, तो उसमें भी हमारे रितेश भाई शामिल थे। और अब 15 फरवरी को फिर ये आयोजन नया जो चालू होगा विशाल हिंदू सम्मेलन, उसमें भी रितेश भाई हैं। तो हम रितेश भाई से एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन के दौरान क्या इसमें अपनी कमेटी के मेंबर ही जुड़ते हैं या आम नागरिकों को भी इसमें जुड़ने का हक है? आप जैसे कि जानते हैं, इसको कार्यक्रम को नाम दिया गया है विशाल हिंदू सम्मेलन। विशाल हिंदू सम्मेलन का मतलब यह है कि ये बस्ती के हिसाब से हम विशाल कर रहे हैं। और शास्त्री पार्क में 4 ब्लॉक हैं, EFGH ब्लॉक, जिसको एक बस्ती माना गया है। इसमें लगभग 5 से 10 हज़ार की आबादी अपने हिंदू परिवार की है, और उन सबको एक जगह इकट्ठा करना हमारा सबसे मेन काम है इस समय। क्योंकि देखा गया है गत वर्षों में पीछे जो है हिंदू जो है जातिवाद में ज़्यादा बटा हुआ था, कोई अपने को ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, अलग अलग माना जाता था, लोग बटे हुए थे। और हम चाहते हैं कि ये जो अपना हिंदू समाज है जात में ना बटे। हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हमारा एक ये नारा है। हिंदू हिंदू ही है, कोई ना ठाकुर है, ना वैश्य है, ना ब्राह्मण है।
सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी हिंदू जो है सर्वोपरि हैं। हमारे लिए कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं है। अभी हमारा मेन उद्देश्य हिंदू सम्मेलन का ये है कि अपना संघ जो है अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और समाज इसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। समाज ने अपनी तरफ से तय किया गया है कि ये जो एक विशाल हिंदू सम्मेलन है EFGH ब्लॉक बस्ती के हिसाब से, ये 15 फरवरी 2026 दिन रविवार, समय इसका दोपहर 1 बजे तय किया गया है। 1 से लेकर और प्रभु इच्छा तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपना अनेक तरह तरह के कंपटीशन टाइप का होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम मेन रहेगा और कुछ वक्ता आएंगे जो अपना मंच पर अपनी बातें रखेंगे। इसमें समाज के सभी वर्गों को, हिंदू समाज के सभी वर्गों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जो भी अपना विपरीत समाज है जो हमें बांटने की कोशिश करता है, उसको भी एक ये मैसेज जाएगा कि हिंदू बंटा हुआ नहीं है, हिंदू सदैव से एक रहा है, इसको बांटने की कोशिश की गई है। तो एक ये कह सकते हैं कि एक हमारा कार्यक्रम ये सफल हो जाएगा। सभी हिंदू समाज इसमें, अभी आपने देखा बैठक इससे पहले हुई, सभी बिरादरियों के लोग यहाँ थे, बिल्कुल सभी क्षेत्र के लोग यहाँ थे, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल, बंगाल, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ थे। और जिन्होंने अपना एक प्रण लिया है कि 15 फरवरी हम लोग इस आयोजन को सफल बनाएंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, पर यह कार्यक्रम आपको कुछ अलग दिशा देगा। भागवत अभी आपने देखी सक्सेस रही, इससे पूरे सफल आयोजन था उसका। आपने देखा कि ऐसे ही कांवड़ कैंप लगते हैं। आपने देखा होगा पीछे अपना कुंभ मेला 144 वर्ष बाद 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अब 66 करोड़ में किसी को नहीं पता कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है। तो समाज हमारा बटा हुआ नहीं है, लोगों ने बांटने की कोशिश की है और हम इसी बात को आगे ले जाना चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में हिंदू कहीं भी हो, सब एक हैं। कोई हिंदू छोटा अथवा बड़ा नहीं है। हमारी एक ये मेन बात ये रहेगी उस मैसेज देने की उस विशाल हिंदू सम्मेलन में। और सभी हिंदुओं से जो अपने क्षेत्र में रहते हैं, शास्त्री पार्क क्षेत्र में रहते हैं, EFGH ब्लॉक में रहते हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा इस आयोजन में अपने बच्चों समेत, अपनी धर्मपत्नी समेत महिलाएं जो है अपना काम छोड़ के उस दिन इस कार्यक्रम में लगे और इस सम्मेलन को सफल बनाएं। मेरी यही कामना है यहाँ समाज से और प्रभु से कि इस कार्यक्रम को अच्छी रूपरेखा दे और अच्छा सफल बनाए। धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कांडपाल है। वीरेंद्र जी, इस संघ के द्वारा आपको अभी एक पोस्ट दी गई है, आप उससे खुश हो? खुशी की कोई विशेष बात नहीं है। मैं तो कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करना है, जितना समय दे पाऊँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी उसकी। और कार्यकर्ता हो चाहे उपाध्यक्ष हो, ये हो, उस पद उसका कोई महत्व नहीं है, काम का महत्व है। अगर कुछ काम कर सके तो वो बड़ी चीज़ है, पद कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ इंद्र भाई जी से जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, इसमें आप जो शास्त्री पार्क क्षेत्र की जनता है उसको आप कैसे उनको पता लगता है? आप क्या उनके घर जाओगे, किस प्रकार उसका प्रचार करोगे, थोड़ा हमें उसके बारे में बताओगे? भाई साहब, हिंदू सम्मेलन का जो ये कार्यक्रम तय हुआ, इसके पहले एक गृह संपर्क अभियान शुरू हुआ। उसी के दौरान जो है हम लोगों का जो है उस गृह संपर्क के दौरान आना जाना लोगों के परिवार में शुरू हुआ। और ये जो हिंदू सम्मेलन की जो सूचना है, ये प्रत्येक द्वार पे जा कर के, इसके साथ साथ प्रभात फेरी की भी हमने सोचा कि प्रभात फेरी भी किया जाएगा और एक निमंत्रण पत्र के द्वारा लोगों को सूचित किया जाएगा। मतलब जब कार्यक्रम शुरू होने वाला उसके 15 दिन पहले ही प्रत्येक दिन शाम को टोली हमारी चलती हैं, तो प्रत्येक टोली के द्वारा जो है उनको उपबस्ती, उनको कुछ गलियाँ बांट दी जाती हैं कि आप इनको संपर्क करेंगे, आप इनको संपर्क करेंगे, आपकी ये जिम्मेदारी इनको लेकर के आना है। तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में छोटे बांटे जाते हैं जिससे कि काम आसान हो जाता है। तो प्रत्येक परिवार तक हमारा ये है कि प्रत्येक परिवार तक हम पहुँचें और पहुँचने की कोशिश करें, पहुँच भी रहे हैं। तो उसका आपने देखा होगा कि आज समाज हमारे बीच बैठा, तो समाज के द्वारा ही ये पूरा निर्णय किया गया है। तो प्रत्येक परिवार में हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि शास्त्री पार्क क्षेत्र में हमने कुछ वर्षों से लगातार ये चीज़ें देखी है। धार्मिक कार्यक्रम तो शुरू से होता है, हम पैदा नहीं हुए थे शायद जब से हो रहे हैं। गणेश रामलीला उदाहरण है, विष्णु अवतार रामलीला उदाहरण है, मगर कुछ सालों के अंदर इसमें इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि लोग
अब इस चीज़ को जान चुके हैं कि धर्म जाति में बंटने को छोड़कर अगर हम अपना भाईचारा रखें, जो जिस प्रकार एक कौम सिर्फ अपना एक धर्म जानती है कि हमारा यही धर्म है, वही हमारी कौम भी अब इसी चीज़ पे आ गई है कि अब कोई ना ठाकुर है, ना कोई धीमर है, ना कोई प्रताप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हैं तो खाली हिंदू हैं। ऐसे ही उनको और ज़्यादा जगाने के लिए और ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हमसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सफल आयोजन जो है, इसमें क्या कोई बड़े पद का कार्यकर्ता होगा, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो जाते हैं या कांग्रेस के हो जाते हैं, कोई नेता आके इसका अध्यक्ष बन जाता है? तो हम इन चीज़ों को भी क्लियर करेंगे कि ये सिर्फ आम जनता का कार्यक्रम है या बड़े बड़े नेताओं का या बड़ी बड़ी पार्टियों का? नहीं नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी ये कार्यक्रम नहीं है। वास्तव में ये जो इस क्षेत्र में रहने वाले जो समाज के लोग हैं, उन्हीं का ये कार्यक्रम है, और समाज के ही सामान्य वर्ग से ही जो लोग रहने वाले, इस समिति में रहने वाले हैं, जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी जो कुछ भी हैं, वो समाज के ही लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में, उनकी इच्छा है, स्वेच्छा है, वो हमारे साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। सहयोग हमने सबसे लेना है, लेकिन मूल रूप से इस बस्ती का जो आयोजन, कार्यक्रम का जो आयोजन है, वो समाज कर रहा है। खुद ये इस कार्यक्रम को समाज ने स्वयं उठा लिया है। अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं संपर्क के लिए, अगर मिलने जाते हैं, गली मोहल्ले में भी अगर हम चलने जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो लोग खुद पूछ रहे हैं कि हमारे योग्य कोई कार्य है तो बताइए। तो ये अपने आप ही लोग आगे बढ़कर इस काम को कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक बात और, जैसे वो जाति वर्ण की बातें जो आ रही है, समाज को जो कहा जाता है कि हम बटे हुए हैं, वास्तव में हम नहीं ये बात कह रहे हैं। अगर हम बटे हुए होते तो इस क्षेत्र में रहने वाले 10,000 12,000 की आबादी के जो लोग हैं, वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और आज तक हमने कोई आइडेंटिटी नहीं दिया किसी को कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, किसी को नहीं पता है। तो अगर हमारे अंदर विभाजित होता, अगर अलग अलग हम होते, तो एक छत के नीचे कैसे रह लेते? इसका मतलब हमारे अंदर वो भेद नहीं है। ये तो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही हमको हमारे अंदर ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बटे हुए। कोई नहीं बटा हुआ है। और 15 फरवरी 2026 का जो एक आयोजन होना है, उस आयोजन के बाद समाज या पूरा विश्व इस बात को देख लेगा कि हिंदू समाज बटा हुआ नहीं, हिंदू समाज एक है। उस आयोजन के माध्यम से पूरा विश्व को ये दिखाने वाले। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका भी कोई चैनल है, मैंने देखा था अभी बीच में, मेरे को ध्यान नहीं है, और आप बहुत अच्छा उसको सनातन को प्रमोट करते हो, सनातन के लिए खड़े रहते हो। तो मैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। देखो भाई, जो धर्म के साथ खड़ा है, सनातन चैनल उसके साथ खड़ा हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल है नंदलाल संगीत, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कल 1 जनवरी है, हालांकि ये यीशु नववर्ष मनाया जाता है। मैं उन यीशु नववर्ष को मानने वाले लोगों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और मेरा जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। लेकिन फिर भी जो लोग इस नववर्ष को मनाते हैं, उनको मेरी ओर से शुभकामना है। और मेरा एक भजन है, मैं गायक हूँ, मैं भजन गाता हूँ बेसिकली। बाकी चीज़ों को आप मुझे अपने भजन की कोई भी 2 लाइन सुना सकते हो, जिससे कि हमारी जो सब्सक्राइबर हैं, यहाँ की जनता है, उन्हें भी ये पता लगे। क्योंकि हम आपको इतने सालों से चेहरे से जानते थे, मगर अब जब हम यहाँ पहुँचे, हमने आपको देखा है, आपको सुना है, तो हमें पता लगा कि हमने बहुत लेट कर दिया आपको जानने में। मेरा आने वाले समय में एक एल्बम आएगा, मैं उसकी एक प्रथम लाइन सुनाना चाहता हूँ। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि आज पहली बैठक है, और यहाँ पे इस संघ के द्वारा ये तो क्लियर हो गया है कि सनातन के लिए कार्य होते रहेंगे। और जो हमारे भाई से सनातन कार्य में जुड़ना चाहते हैं, वो अपना योगदान, हमारे रितेश भाई हैं, सब इनको अच्छी तरह जानते हैं। और अमर भाई हैं हमारे बड़े भाई, इनको भी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर भाई साहब आप हमारे आशीष भाई हैं, गली नंबर 4 जी ब्लॉक में रहते हैं, सब इनको जानते हैं। तो अगर आप भी इस संघ के साथ जुड़ना चाहते हो और किसी प्रकार का अपना योगदान इसमें देना चाहते हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और अगर
बाय चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से टाइम वाइम ना होने की वजह से आप नहीं जुड़ना चाहते तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर 15 फरवरी जो दिन इन्होंने तय करा है उसमें आपको हिंदू सम्मेलन में पहुंचना पड़ेगा और आपको हिंदू की किस ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं उसका साथ देना पड़ेगा। तो हम इस टीम का हृदय से धन्यवाद करते हैं जो शास्त्री पार्क की जनता के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन कराती है। और अब हम आपसे अगले ब्लॉक में मिलेंगे, नई जानकारी देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।